अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। अपराध नियंत्रण के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने गुंडा एक्ट के तहत 10 अपराधियों को जिला बदर किया है। इस विशेष अभियान में वे अपराधी शामिल हैं जो गोवध, दुष्कर्म, लूट, छेड़खानी आपराधिक कृत्यों में सक्रिय हैं। इन अपराधियों पर गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और इन्हें आज से 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इसमें थाना सरायमीर से 4, अहरौला से 2 तथा थाना तरवा, रोनापार, कप्तानगंज, तहबरपुर से एक अपराधी जिला बदर हुए हैं, जिसमें बब्बन सिंह निवासी कबूतरा थाना तरवा, औरंगजेब निवासी सोन बुजुर्ग थाना रोनापार, तालिब उर्फ तालिब निवासी पीठापुर थाना अहरौला, असद निवासी कस्बा थाना माहौल अहरौला जनपद आजमगढ़, मान सिंह यादव निवासी टहर किशुनदेवपुर थाना कप्तानगंज, प्रवीण राय उर्फ बंटू निवासी कोठियार थाना तहबरपुर, अबू हमजा निवासी कुरियावा थाना सरायमीर, संदीप निवासी बखरा सरायमीर, मानक चंद निवासी बखरा थाना सरायमीर, अनिल निवासी पूना पोखर थाना सरायमीर। भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव ने कहा कि जिस आजमगढ़ में पहले कुछ ही खेल होते थे, अब वह खेल का हब बनता जा रहा है। युवाओं के खेल के प्रति रुझान बढ़ा है। सूरज श्रीवास्तव आज आजमगढ़ जिले के ब्रह्म स्थान स्थित सुखदेव पहलवान स्टेडियम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। 8 दिवसीय इस प्रतियोगिता का भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल व जिला लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद दोनों अध्यक्षों ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर खेल की विधिवत शुरुआत की। लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव ने कहा कि 8 दिवसीय इस प्रतियोगिता में आजमगढ़, मऊ, गोंडा, लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक की टीम शामिल हो रही है। पहला मैच लखनऊ और गोंडा के बीच खेला गया, दूसरा मैच आजमगढ़ और मऊ के बीच खेला गया। विजेता टीम को शानदार ट्रॉफी के साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य विजेता टीम भी पुरस्कृत किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। ये भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में एक स्टेट लेवल क्रिकेट का चैंपियनशिप कराया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। आजमगढ़, मऊ, गोंडा, लखनऊ से लगाए हुए, गाजियाबाद से लगाए हुए और बहुत सारे जनपदों से टीमें यहाँ खेलने के लिए आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं। आज 2 मैचेस हुए हैं लखनऊ और गोंडा के बीच में। अभी आजमगढ़ मऊ का सेकेंड मैच होने जा रहा है। इसका शुभारंभ किया गया है और सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत सालों बाद आजमगढ़ में राज्य स्तर का कोई क्रिकेट का चैंपियनशिप हो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्टेडियम में अच्छी व्यवस्था है और एक शानदार चैंपियनशिप कराया जा रहा है ताकि आजमगढ़ को लेकर के जो लोगों का परिदृश्य वो बदले, आजमगढ़ खेलों का गढ़ बने। इसलिए लगातार आप देखिए 1-2-1 अभी क्रिकेट का भी चल रहा है और बैडमिंटन का भी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप चल रही है। तो एक खेलों का हब बने आजमगढ़, इसके लिए प्रयासरत है यहाँ के लोग, प्रयासरत है यहाँ की जनता। छोटे भाई अमन श्रीवास्तव के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही शानदार प्रयास है। खिलाड़ियों के रहने, खाने और सारी चीज़ों की बड़ी उत्तम व्यवस्था कराई गई है कमेटी के द्वारा। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि आजमगढ़ खेलों का गढ़ बनने के लिए अग्रसर हो चुका है। कहाँ के बच्चे भाग लिए? आजमगढ़, मऊ के साथ साथ गोंडा, लखनऊ, गाजियाबाद, गाजीपुर से लगाए और जौनपुर की भी टीम यहाँ प्रतिभाग कर रही है। कितने दिन ये मैच चलेगा? ये 8 दिन का मैच है। आज प्रथम दिन है, तो लगातार इस तरह से मैचेस चलते रहेंगे। विजेता और उपविजेता टीम को क्या पुरस्कार? 31,000 रुपये विजेता टीम को और 21,000 रुपये उपविजेता टीम को मिलेगा। उसके अलावा शानदार ट्रॉफी और अलग से मैन ऑफ द मैच से लगाए सारी चीज़ों की व्यवस्था कराई गई है। इस मौके पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, ऋषिकांत राय के अलावा अनेक भाजपा नेता व स्टेडियम के कर्मचारी व खिलाड़ी मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव में एक महिला की जमीन पर जबरन घुसकर मकान बनवाने के मामले को लेकर पीड़िता कमलावती मौर्य ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम और एसपी को अपना शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें आरोप लगाया कि आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर के राजू अड्डी वाले व अन्य लोग उनकी भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान बनवा रहे हैं, जबकि पीड़िता का परिवार कई वर्षों से वहीं रहता आ रहा है। पीड़िता की ही परिवार की भूमि है, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब उस भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इस मामले को लेकर महिला ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने क्या कहा, सुनिए उसकी बात।
है कमलावती मौर्य, कहाँ की रहने वाली हैं? मूसेपुर थाना थाना जिला सिधारी। आज एसपी साहब के आई, क्या है मामला? हमारा घर का मामला है। क्या है पूरा बताइए। घर का मामला ये है कि हमारे ज़मीन में बना रहे वो घर ज़बरदस्ती हल्के, और उसका मुकदमा चालू तो भी थाना में पुलिस आई थी, बोल के भी गई तो भी वो नहीं हट रहे वहाँ से, और हमें सबको मारने के लिए धमकी दिया गया और सबको मारा गया है। कौन धमकी दिया? वो राजू अड्डे वाला है। क्या कितने साल से आप रह रहे हैं? हम 2 साल से रह रहे, 200 साल से रह रहे हैं। 200 साल से। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हमको न्याय चाहिए। हमारे ज़मीन में वो आके ऐसा बस रहा है, हम वो गुंडा मवाली है, 20-25 आदमी लाके आज भी वो मारने के लिए हमें धिरो रहा है, हम लोग को मारने के। हम आज आदमी नहीं है तो हम लोग को मारने के लिए उठा है, बोलता है जो करना है जो कर लो तुम लोग, हम नहीं डरने वाले हैं, ये कह रहे हैं। आज आप एसपी साहब के आए, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार के निर्देशन में यातायात पुलिस आजमगढ़ के द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों पर जाति, पद, पुलिस सिंबल, पुलिस लिखे हुए वाहनों का चालान किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 200 से अधिक वाहनों को चेक किया गया, जिसमें 22 वाहनों का चालान किया गया। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी के मामले को लेकर विकास खंड लालगंज के कर्मचारियों ने एडीओ पंचायत के माध्यम से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि तहबरपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी दुर्ग विजय यादव के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को विकास खंड लालगंज के प्रांगण में ग्राम पंचायत अधिकारी गणतंत्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व अन्य कर्मचारियों ने तहबरपुर में 13 अक्टूबर 2023 को हुई वीरेंद्र कुमार द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी दुर्ग विजय यादव के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। जिलाधिकारी आजमगढ़ को संबोधित एक ज्ञापन में मांग की गई है कि उपरोक्त घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पंजीकृत कराए गए फर्जी मुकदमे को निरस्त कराया जाए। इस अवसर पर बाल गोविंद यादव, राजकुमार गुप्ता, राकेश कुमार यादव, अजय सिंह, श्यामलाल गौतम सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर गणतंत्र श्रीवास्तव ने क्या कहा, सुनिए उनकी बात। गणतंत्र श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकासखंड लालगंज में कार्यरत हूँ। आज हमारे समस्त कर्मचारी बंधुओं का एक एकत्रीकरण हुआ है। तहबरपुर विकासखंड में जो हमारे साथी थे उनके साथ दुर्व्यवहार के विरोध में एक ज्ञापन हम जो है जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ को प्रेषित कर रहे हैं। उसके संबंध में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। जो घटना घटित हुई है उसकी पुनरावृत्ति न हो और जो फर्जी FIR की गई है, प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उसको तत्काल वापस लिया जाए, यही हम लोगों की मांग है जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ से। आजमगढ़ जिले में दबंगों द्वारा भूमि विवाद को लेकर मेहनगर थाना क्षेत्र के रामपुर बड़ौना गांव निवासी पीड़ित संजय यादव ने गांव के एक परिवार व उनके 12 साथियों के ऊपर मारपीट कर घायल किए जाने का आरोप लगाया है। संजय यादव का आरोप है कि गांव की जमीन को लेकर गांव के अशोक कुमार, उनके 2 पुत्र, करीब 12 लोग मिलकर एक दिन पूर्व उनके ऊपर हमला कर दिए। बचाव में चाचा आए तो उनके सिर पर भी लोहे के राड से हमला किया गया, जिससे उनका सिर फट गया। जब भाई पूछने गया तो उसे भी मारकर घायल कर दिया गया। संजय का आरोप है कि आरोपी बहुत दबंग किस्म का है, उसके ऊपर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं तथा सरकारी भूमि में हेराफेरी कर एक स्कूल का निर्माण भी किया है, जिसकी शिकायत कई बार तहसील और पुलिस से की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में संजय ने क्या कहा, सुनिए उनकी बात। क्या नाम है आपका? संजय यादव। क्या हुआ सर? हम आ रहे थे मार्केट से, हमारे गांव के अशोक कुमार, उनके 2 लड़के और 10-15 अज्ञात लोग हमको मार्केट से आते समय रास्ते में रोक करके मारने लगे। मारने के बाद जब हमारे थोड़ी दूर के चाचा थे वो भी आए, उनको मार दिया, रट से यहाँ फट गया पूरा। आपके चाचा को? मेरे चाचा को। थोड़ी दूर पर मेरा भाई था, ट्रैक्टर, हमारे ड्राइवर जो थे उनके साथ में था, वो आया, हमारे ट्रैक्टर छोड़ करके दिखा क्या हो रहा है, तो उसको भी मारे हैं, पूरा लगा है, पीठ पे पूरा राड से जगह जगह मारे हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामपुर बड़ौना, थाना मेहनगर। रंजिश क्या है जो लोग मारे हैं? रंजिश सर हमारा 1999 की रजिस्ट्री है 8 विषय की। अब कोई तो बीच में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जाके वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्री फर्जी है तुम्हारी, हमारा हाल तुमको रजिस्ट्री, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम भाग जाओ यहाँ से। खेत है मेरा। अच्छा। उनका इस बगल जो है विद्यालय चल रहा है, जो कि विद्यालय बंदोबस्ती फाइल में कुछ भी नहीं है, उनका फ्रॉड है। कब्जा करके 29B करके विद्यालय के नाम से करवाए हैं, जो कि विद्यालय के नाम से एक कड़ी भी नहीं ग्राम सभा की भूमि हो सकती है। क्या करते हैं? वो विद्यालय चलाते हैं और 302-307 के मुजरिम हैं। अच्छा। छिनैती डकैती उनका पैसा है।
तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही पुलिस कार्रवाई सर। इतना तो देखिए तीसरी बार है ये घटना जो कई बार घटना कर चुका। एसपी को आपने गुहार लगाई है? एसपी को सर हमने साल भर पहले गुहार लगाई थी। बुढ़नपुर तहसील मुख्यालय पर गुलिस्तान एकता किन्नर सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा के नेतृत्व में तहसीलदारों को सौंपा ज्ञापन। पावरिया बहुरूपिया किन्नर डाल रहे, किन्नरों के हिस्सा पर डाका। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील मुख्यालय पर आज शुक्रवार को गुलिस्तान एकता किन्नर सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा किन्नर के नेतृत्व में दर्जनों किन्नरों ने तहसीलदार शैलेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। किन्नरों ने आरोप लगाया कि बधाई मांगने का अधिकार सिर्फ किन्नरों को ही है, लेकिन कुछ पावरिया पुरुष पिछले कई महीनों से बधाई मांग ले जा रहे हैं। किन्नरों के पास बधाई मांगने के अलावा कोई रोजी रोटी नहीं है। पावरिया किन्नरों को प्रताड़ित करने का भी काम कर रहे हैं। विरोध करने पर उन लोगों द्वारा मारपीट गाली गलौज की जा रही है। इस संबंध में कई बार प्रशासन को किन्नरों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे सभी किन्नर परेशान हैं और आज दर्जनों की संख्या में तहसीलदार को ज्ञापन दिए उन पुरुष पावरियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में तहसीलदार बुढ़नपुर शैलेश कुमार ने बताया कि जल्द ही इस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर किन्नरों में राखी किन्नर, रेशमा किन्नर, नैना किन्नर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए उनकी बात। मेरा नाम है सलमा। आई एम ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या समस्या है? एक्चुअली समस्या ये है कि आजमगढ़ ज़िले और बुढ़नपुर ये तहसील में कुछ हमारे किन्नर समुदाय रहते हैं जो कुछ अवैध तरीके से नकली किन्नर बनके और परियाओं के रूप में मांग रहे हैं, जो काफ़ी दिनों से किन्नरों को परेशान किए हुए हैं। और किन्नर का बस एक ही काम है कि वो दीक्षा मांगना, उनके खुशियाँ बांटना। इनके बीच कोई ऐसे अवैध लुटेरे लोग आके इनके बीच इनको डरा धमका रहे हैं और इनसे ज़बरदस्ती इनके इलाके में जाके बधाई मांग रहे हैं, इनके पेटों पर लात मार रहे हैं कि जो पूरे स्टेट है, जो पूरे वो एक मतलब कि एक फैमिली वाले लोग इस तरीके से जाकर इनकी बधाइयाँ मांग रहे हैं, इनका हक अधिकार छीन रहे हैं। जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इन लोगों को जो अधिकार दिया है वो अधिकार के तहत ये मांग खा सकते हैं या ये अपनी ज़िंदगी के साथ ये जी सकते हैं। मगर यहाँ की प्रशासन ने अभी तक कोई इनके साथ कोई सुनवाई नहीं की और यहाँ पे इसीलिए आज यहाँ पे हम सारे किन्नर समाज एकत्रित होकर SDM साहब के पास आए हैं कि इनकी जल्द से जल्द इनकी सुनवाई की जाए और जो विपक्षी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो नकली किन्नर बन के इस तरीके से जो क्षेत्रों में गांव में मांग रहा है और बेनिकाब हो और कानूनी तौर से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इसको ज़िले के DM को SDM को मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर से आप इस तरीके की अगर से कार्रवाई नहीं करते हैं और इनकी सुनवाई नहीं होते हैं तो अगला हम लोग स्टेप यहाँ पर हम लोग इस मुख्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके पहले आपने कभी प्रार्थना पत्र दिया है, शिकायत दी? इन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था, इनके खिलाफ भी प्रार्थना पत्र आ गए कि जो किन्नरों का अधिकार है वो प्रार्थना पत्र दे रहा है। उस प्रार्थना पत्र पे कैसे आप डिसीजन ले सकते हैं? किन्नरों को बुलाया नहीं गया, किन्नरों से डिसीजन ही नहीं लिया गया और रिपोर्ट लगा कोई सुनवाई, हाँ रिपोर्ट लगा देंगे, कोई सुनवाई नहीं की। और जांच की मांग मैं करती हूँ कि वो कौन व्यक्ति है कि जो इनके इलाकों में घुस के मांग रहा है, उसकी पूरी जाँच कराई जाए। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने केंद्र व राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि यह सरकार गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, बेरोजगार विरोधी सरकार है। श्री चौहान आज कलेक्ट्री कचहरी स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में जनवादी पार्टी की राजदंड यात्रा लेकर पहुंचे थे और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि यह राजदंड यात्रा बलिया से 2 अक्टूबर को शुरू हुई है, जो प्रदेश के तमाम जिलों से हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेगी। श्री चौहान ने कहा कि सरकार से जाति जनगणना करने की मांग की गई, लेकिन उसने नहीं किया। संसद व विधानसभा में महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। आज देश का बेरोजगार परेशान है। इन सारी समस्याओं को लेकर दिल्ली में देश भर के सभी संविधान समर्थक जुटेंगे और प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे। उन्होंने साफ किया कि उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से है और आगे भी रहेगा। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए उनकी बात। हम लोग 2 अक्टूबर को निकले और दिल्ली के रामलीला मैदान में इस पदयात्रा का समापन होगा। हम लोग अंबेडकर नगर होते हुए, बस्ती होते हुए, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखनऊ होते हुए, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, आगरा और मथुरा, हाथरस होते हुए हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच करके पूरे हिंदुस्तान के संविधान प्रेमियों और लोकतंत्र के संरक्षकों को इकट्ठा करके मोदी की आंख में आंख डाल करके
हम लोग रामलीला मैदान में उनसे प्रश्न करेंगे। 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तो क्या जनवादी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी या अकेले लड़ेगी? जनवादी पार्टी सोशलिस्ट पहले से भी देश में एक बड़ा गठबंधन जो अखिलेश यादव जी ने बनाया है, और पहले से भी 2019 से हम लोग उनके साथ गठबंधन में हैं और अभी भी उनके साथ हम लोग हैं। 2022 में भी रहे, 2019 में भी रहे और आगे भी उनके साथ मिलकर के हम लोगों को चुनाव लड़ने का मंसूबा है। हम लोग अभी भी उनके साथ हैं। 5 विधानसभा सोशलिस्ट उन राज्यों में अपना कोई प्रत्याशी नहीं दे रही है और हमारा यह सोच है कि जो विपक्षी वोट है, जो विपक्ष का वोट है, वो इकट्ठा रहे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव इन राज्यों में हराए और निश्चित तौर पर 5 राज्यों का चुनाव आएगा तो भाजपा जाएगी। विपक्ष में किसको आप इस जो वोट को का अपना जब समय आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है, तो हमारे लोग निश्चित तौर पर हमारी विचारधारा से परिचित हैं और जो भाजपा को हराएगा उसे वोट करेगा उन राज्यों। आजमगढ़ जिले के हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज 20 अक्टूबर को दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के मुख्य अतिथि संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, विद्यालय की निदेशिका श्रीमती कंचन यादव एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती और मां दुर्गा की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद दशहरा के त्यौहार का मंचन किया गया, जिसमें भगवान राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण का रामलीला का मनमोहक मंचन बच्चों के द्वारा किया गया। साथ ही साथ बच्चों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर भव्य रंगोली का भी अनुपम चित्रण किया गया। संस्था के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि दशहरा खुशियों का त्यौहार है। जिस प्रकार भगवान राम ने सत्य का साथ देते हुए सत्य पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इस विचारधारा को अपनाना चाहिए। इस अवसर पर डांडिया प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यालय के राजगुरु हाउस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य सर्वोदय पब्लिक स्कूल विधान तिवारी ने भगवान श्री राम द्वारा कृत कई पहलुओं पर विस्तृत जानकारी बच्चों को दी और उनके जीवन के अहम पहलुओं को बच्चों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उन्हें भी भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। इस अवसर पर समस्त अध्यापकगण एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।